नमस्ते मेरे प्रिय दोस्तों। मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर उपनिषदों की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने असुरों और देवताओं को ब्रह्म ज्ञान यानी कि आत्म विद्या का ज्ञान दिया था। ये बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध कथा है। सुनिए इसको और बच्चों को और अपने परिवार वालों को भी सुनाइए। एक बार देवों और असुरों ने आपस में मिलकर यह निश्चय किया कि वे प्रजापति यदि यानी सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर उस आत्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे जिसे पाकर समस्त लोग प्राप्त हो जाते हैं और सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। देव में इंद्र और असुरों में विरोचन समित काष्ठ यज्ञ में जलाने की लकड़ी हाथ में लेकर प्रजापति के पास पहुंचे। वे 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण किए रहे। उसके बाद प्रजापति ने एक दिन उनसे प्रश्न किया, तुम लोग यहाँ वर्षों से ब्रह्मचर्य धारण किए किस उद्देश्य से बैठे हो? उन्होंने उत्तर दिया, आपने आत्मा के संबंध में कहा है वह पाप रहित है, अजर है, अमर है, शोक से रहित है, उसे न भूख लगती है न प्यास, उसके समस्त आचार विचार और संकल्प सत्य से पूर्ण होते हैं। ऐसी आत्मा की खोज करना और उसे जानना चाहिए। जो जिज्ञासा के बाद उसे जान लेता है वह समस्त लोकों को प्राप्त करता है और उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान उसी आत्मा के संबंध में ज्ञान प्राप्ति करने के उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं। प्रजापति ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें आत्मा के संबंध में उपदेश दूंगा। जो पुरुष आंखों के भीतर दिखाई देता है वही आत्मा है, अर्थात जिस स्वरूप का दर्शन योगी ध्यानावस्थित होकर अपने मन की आंखों के भीतर करते हैं वही आत्मा है, वही अमर और अभय ब्रह्म है। इंद्र और विरोचन ने प्रजापति के उपदेश के गूढ़ अर्थ को नहीं समझा। उन्होंने समझा कि ब्रह्म एक छाया मात्र है जो आंखों में भासमान होती रहती है। उन्होंने प्रश्न किया, भगवान आपने जिस प्रतिबिंब का उल्लेख किया है वह कौन है? जो पानी में दिखाई देता है या जिसके दर्शन दर्पण में होते हैं? प्रजापति मुस्कुराए और बोले, जो दोनों में दिखाई देता है। जाओ पानी में अपनी परछाई देखो और उसके बाद भी यदि आत्मा को जानने में अपने को असमर्थ समझो तो मुझसे आकर फिर पूछना। इंद्र और विरोचन ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। प्रजापति ने पूछा, तुम लोगों ने क्या देखा? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान हमने स्वयं अपने को उसमें देखा, वह हमारा ही प्रतिरूप था, सिर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक। तब प्रजापति ने कहा, जाओ अच्छी तरह नहा धोकर सुंदर कपड़े पहनकर मूल्यवान गहनों से सुसज्जित होकर बन ठन कर पानी में फिर एक बार अपनी परछाई देखो। उन लोगों ने वैसा ही किया। सुंदर वस्त्रों और गहनों से सज्जित होकर पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके बाद प्रजापति ने पूछा, तुम लोगों ने क्या देखा? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान हम लोग जिस तरह सुंदर वस्त्रों और गहनों से सुसज्जित थे उसी तरह सुसज्जित स्वयं अपना ही प्रतिरूप हमने उसमें देखा। प्रजापति ने कहा, वही आत्मा है, वही अमर है और अभय ब्रह्म है। इंद्र और विरोचन प्रजापति का इतना उपदेश सुनकर संतुष्ट हो गए और उनके मन में यह विश्वास जम गया कि वे ब्रह्म ज्ञान से परिचित हो गए हैं। दोनों वहां से वापस चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर प्रजापति ने अपने मन में कहा, क्योंकि ये दोनों
बिना पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए चले जा रहे हैं, इसलिए उनका अधूरा ज्ञान देवों और असुरों की हार का कारण बनेगा। विरोचन अधूरे ज्ञान से संतुष्ट होकर जब असुरों के पास पहुंचा तो उसने उन लोगों को उपदेश दिया, आत्मा अपनापन ही उपासना के योग्य है। अपनेपन की ही परिचर्या करनी चाहिए। अपनेपन की ही उपासना और परिचर्या करने से यह लोक और परलोक दोनों प्राप्त होते हैं, अर्थात दोनों लोकों में सुख मिलता है। असुरों ने जब विरोचन का यह उपदेश सुना तो उन्होंने तब से किसी को दान करना छोड़ दिया, किसी महत्व आदर्श पर श्रद्धा करना छोड़ दिया और यज्ञ करना बंद कर दिया। जब उनके यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु होती तो वे उसके मृत शरीर में सुगंधित औषधियों से लेप करते हैं, जिससे वह अधिक से अधिक समय तक सड़ने न पावे। उसे सुंदर वस्त्रों और अलंकारों से सुसज्जित करते हैं और यह सोचते हैं कि इस उपाय से वह मृत आत्मा परलोक में सुख भोगेगी। इधर इंद्र का यह हाल था कि वह रास्ते भर प्रजापति के दिए उपदेश पर विचार करता चला जाता था। वह सोच रहा था, जो प्रतिबिंब मैंने जल में देखा वह शरीर के सुसज्जित होने पर स्वयं भी सुसज्जित हो जाता है। शरीर जब सुंदर वस्त्र या गहनों से अलंकृत रहता है तो वह भी अलंकृत हो उठता है। शरीर जब निर्मल रहता है तो वह भी निर्मल हो उठता है। शरीर अंधा होता है तो वह भी अंधा हो जाता है। शरीर से जब मवाद निकलने लगता है तो उससे भी मवाद निकलने लगता है। शरीर जब पंगु होता है तो वह भी पंगु हो जाता है। इसके बाद शरीर का जब विनाश हो जाता है तो उसका भी निश्चय ही विनाश हो जाएगा। ऐसी नाशशील काया को अमर और अभय आत्मा कैसे मान लिया जाए? सोच सोच कर उसके मन में भय की भावना उत्पन्न होने लगी। वह देवों के पास वापस नहीं गया। आधे रास्ते से ही हाथ में समित काष्ठ लेकर प्रजापति के पास लौट गया। प्रजापति उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मघवन इंद्र, तुम तो विरोचन के साथ संतुष्ट होकर चले गए थे, अब तुम्हारी लौट कर आने का कारण क्या है? तुम क्या चाहते हो? इंद्र ने कहा, भगवान, चूंकि यह प्रतिबिंब जिसे आपने हमें दिखाया है शरीर के अलंकृत होने पर स्वयं भी अलंकृत हो जाता है। शरीर जब वस्त्रों से सुसज्जित रहता है तो यह भी उसी तरह सुसज्जित हो जाता है। शरीर जब निर्मल रहता है तो यह भी निर्मल दिखाई देता है। शरीर के अंधा रहने पर यह भी अंधा हो जाता है। शरीर से ही मवाद निकलने पर इससे भी मवाद निकलने लगता है और जब शरीर का विनाश होता है तो इसका भी विनाश हो जाता है। इसमें मुझे कोई ऐसा महत्व नहीं दिखाई देता जिसके लिए उसकी उपासना की जाए। तब प्रजापति बोले, मघवन, तुमने ठीक ही कहा है। बात ऐसी ही है। तुम अभी 32 वर्ष तक और साधना करो, तब मैं तुम्हें आत्म तत्व समझाऊंगा। प्रजापति इंद्र ने प्रजापति की आज्ञा के अनुसार 32 वर्ष तक और तपस्या की। तब एक दिन प्रजापति ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। प्रजापति ने कहा, जो सोपन में इच्छाओं की पूर्ति होने से संतुष्ट हो उठता है वही आत्मा है, वह अमर और अभय है, वही ब्रह्म है। इंद्र ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो वह संतुष्ट होकर चला गया। रास्ते में उसने सोचा, सोपन में विचरण करने वाला यह पुरुष शरीर के अंधा होने पर स्वयं अंधा नहीं हो जाता, शरीर के पंगु होने पर स्वयं पंगु नहीं होता, शरीर के विकृत होने पर यह स्वयं विकृत नहीं होता, शरीर के नाश होने पर स्वयं नाश नहीं होता। यह सब ठीक है, पर उसे यह अनुभूति तो होती ही है कि उसका विनाश हो रहा है, उसे खदेड़ा जा रहा है और पीड़ित किया जा रहा है। इस अनुभूति के कारण वह रोता है और बिलखता है। ऐसी स्थिति में उसका विशेष महत्व नहीं रह जाता।
इसलिए मैं देवताओं के पास इस अधूरे ज्ञान को लेकर कैसे जाऊं? सोचकर उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। वह आधे रास्ते से ही फिर प्रजापति के पास लौट चला। प्रजापति ने उससे कहा, हे भगवान, तुम तो संतुष्ट होकर चले गए, अब फिर क्या सोचकर वापस चले आए हो? इंद्र ने कहा, भगवान, मैं इतना समझ गया कि शरीर के पंगु और विकृत होने पर भी सोपन में विचरण करने वाला पुरुष स्वयं पंगु और विकृत नहीं होता। शरीर का नष्ट होने पर भी उसका विनाश नहीं होता, पर वह यह अनुभव तो करता ही है कि उसे पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है और पीड़ित किया जा रहा है। वह रोता और बिलखता है, इसलिए मैं उसमें कोई विशेष महत्व नहीं देखता। प्रजापति बोले, तुमने ठीक ही कहा है भगवान, बात ऐसी ही है। मैं फिर तुम्हें आत्म तत्व समझाऊंगा, पहले तुम और 32 वर्ष तक साधना करो। इंद्र ने प्रजापति की आज्ञा अनुसार और 32 वर्ष तपस्या की। उसके बाद एक दिन प्रजापति ने उसे समझाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, निद्रा की जिस अवस्था में मनुष्य पूर्ण विश्राम करता है, पूर्ण प्रसन्नता में मगन रहता है, कोई स्वप्न नहीं देखता, उस अवस्था का अनुभव करने वाला ही आत्मा है। वह अमर और अभय है, वही ब्रह्म है। इंद्र जब संतुष्ट होकर चला गया तो रास्ते में वह सोचने लगा, परिपूर्ण निद्रा की अवस्था में जो पुरुष मगन हो जाता है, उसे अपने संबंध में कोई ज्ञान कैसे रहेगा, और न उसे अपने चारों ओर के प्राणियों और तत्वों के अस्तित्व का ही कोई ज्ञान रहेगा। उस समय के लिए वह एक प्रकार से विनष्ट सा रहेगा। ऐसी स्थिति में उसमें कोई विशेष महत्व मुझे दिखाई नहीं देता। यह सोचकर वह आधे रास्ते से प्रजापति के पास वापस चला गया। प्रजापति ने जब उसे देखा तो उन्होंने कहा, हे भगवान, तुम तो संतुष्ट होकर चले गए थे, फिर क्या सोचकर वापस आ गए? इंद्र ने कहा, भगवान, ये तो मैं समझा कि परिपूर्ण निद्रा की अवस्था में मगन रहने वाला पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता और उसे यह अनुभूति नहीं रहती कि उसे सताया जा रहा है। पर इस अवस्था में उस पुरुष को न अपने संबंध में कोई ज्ञान रह जाता है, न दूसरों के संबंध में। वह उस समय के लिए एक प्रकार से विनष्ट सा रहता है, उसमें मुझे कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई देता। प्रजापति ने कहा, तुमने ठीक ही कहा, बात ऐसी ही है। मैं तुम्हें फिर आत्म तत्व समझाऊंगा, पर पहले तुम 5 वर्ष तक और साधना करो। इंद्र ने प्रजापति की आज्ञा अनुसार 5 वर्ष तक और तपस्या की। इस प्रकार उसने 101 वर्ष पूरे किए। इसीलिए यह किंवदंती प्रसिद्ध है कि इंद्र प्रजापति के पास 100 वर्ष तक ब्रह्मचारी रूप में रहा। तब एक दिन प्रजापति ने उससे कहा, हे भगवान, यह शरीर मृत और नश्वर है, तथापि यह अमृत और अशरीर आत्मा का निवास स्थान है। इस प्रकार सशरीर होने के कारण यह आत्मा प्रिय तथा अप्रिय अनुभूति से युक्त है। सशरीर होने पर कोई भी प्रिय और अप्रिय अनुभूतियों से छुटकारा नहीं पा सकता। जो अशरीर होता है वह प्रिय तथा अप्रिय विषयों के संसर्ग में नहीं आता। वायु, मेघ, बिजली और वज्र ये अशरीर हैं। आकाश से महान ज्योति सूर्य द्वारा उत्पन्न होकर वे विभिन्न रूपों में प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य अपने शरीर रूपी आकाश से ब्रह्म ज्योति द्वारा उत्पन्न होकर अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करता है। अर्थात जब मनुष्य दिव्य ज्ञान द्वारा यह जान लेता है कि उसकी आत्मा शरीर के बंधन से बंधी हुई नहीं है, तो शरीर के भीतर से उसकी अशरीर आत्मा पर स्फुटित होती है, तब वह उत्तम पुरुष कहलाता है। उस अवस्था में खाता है, पीता है, खेलता है, नाना विषयों में रमता है, पर यह सब करते हुए भी शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। अर्थात इन सब विषय कामनाओं में वह लिप्त नहीं रहता। जिस प्रकार यान आदि के साथ पशु जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार शरीर के साथ यह प्राण संयुक्त है। अर्थात दोनों का एक दूसरे से कोई मूलगत संबंध नहीं है।
कोटर रूपी आकाश के भीतर आंखें स्थित हैं और वे आंखें उस पुरुष का दर्शन करने के लिए हैं जो आंखों के भीतर निवास करता है। जो यह जानता है कि मैं सूंघता हूँ वह आत्मा है। जो यह जानता है कि मैं बोलता हूँ वह आत्मा है। जो यह जानता है कि मैं सुनता हूँ वह आत्मा है। जो यह जानता है कि मैं सोचता हूँ वह आत्मा है। मन ही दिव्य चक्षु है, वह सभी काम्य इच्छा योग्य विषयों की विशेषता का पर्यवेक्षण करता है। मन की उस दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा उन सब विषयों का उपभोग निर्लिप्त होकर करती है। देव ने ब्रह्मलोक में उस आत्मा की उपासना की थी, इसलिए उन्होंने सब लोगों को प्राप्त कर लिया और उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो गई। जो सच्ची जिज्ञासा के बाद आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार प्रजापति ने इंद्र को आत्म तत्व समझाकर उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया करा। देखो, गुरु तो सबके ऊपर, अपने सारे शिष्यों के ऊपर कृपा दृष्टि रखता है, अपनी कृपा उन पर बराबर बराबर बरसाता है। लेकिन शिष्य की जैसी योग्यता होगी वो अपनी योग्यता के अनुसार उतना ही ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो पाएगा। अब विरोचन क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का था, उसमें दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति होने के कोई आसार थे नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो हमेशा नेगेटिव एनर्जी भरी रहती है। हमेशा ही सांसारिक जो प्रपंच हैं उनमें उनका मन लगा रहता है। इंद्र क्योंकि देवता थे, उनके अंदर दिव्यता की प्रभा का प्रकाश था, इसलिए उन्होंने जो है ब्रह्मा जी से पूर्ण जो है ब्रह्म ज्ञान यानी आत्म विद्या का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञान से परिपूर्ण कथा है। इसको बच्चों को जरूर सुनाइए। इससे आपके बच्चे संस्कारित संस्कार से जागृत होंगे, उनके अंदर अपने उपनिषदों वेदों शास्त्रों का जो ज्ञान है उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी और इससे जो है परमात्मा की तरफ उनका मन लग जाएगा। नमस्ते मेरे दोस्तों, धन्यवाद। आपने शांति से इस ये वीडियो है इसको देखा सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। और कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास एक से बढ़कर बढ़िया से बढ़िया जो है ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो में दे पाऊँ। नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्ते।